उसने अपनी पुत्री को बुलाते हुए राजा के अनुरोध का उत्तर देते हुए कहा और तुरंत भीतर के कमरे से एक युवती बहुत अधिक प्यारी और आकर्षक सफेद चमड़ी और सुनहरे बालों वाली आ गई कि वह उसके साथ वापस उसकी दुल्हन बनकर उसके महल में चले। उन दुखी तड़पती हुई नारियों को उनको महल के तहखाने में डाल दिया। इसलिए वह जल्दी से घसीटते हुए उन सबको राजकुमारी के महल में ले जाने के लिए कहा। जल्दी ही जब राजकुमारी ने उस लड़के को देखा, वह अपने पिताजी राजा की तरफ घूमकर कहा कि ये पिताजी, यही मेरी पसंद है। ऐसा आनंद का उत्सव वहां पर कभी नहीं मनाया गया था जैसा इस समय चल रहा, जिसके साथ लोगों ने इस प्रकार प्रसन्नता के सुख में जैसे पागल हो गए थे। लेकिन 7 रानियों के बेटे ने कहा कि वह तब तक राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता जब तक वह अपनी माँ की आंखों को प्राप्त कर उनको दोबारा दृष्टि प्रदान नहीं कर देता। इस कहानी को जब उस सुंदर दुल्हन ने सुना तो उसने अपने पति से उस पर्चे को दिखाने के लिए कहा, क्योंकि वह बहुत अधिक पढ़ी लिखी और बुद्धिमान के साथ बहुत अधिक चालाक भी थी। जब उसने विश्वासघाती चालबाजी से भरे शब्दों को पढ़ा तो उसने पहले कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने एक उसी तरह के कागज के टुकड़े को लिया और उस पर उसने कुछ इस तरह से लिखा कि इस लड़के का ध्यान रखना और इसको इसकी सारी इच्छाओं की वस्तुओं को दे दो। और वह लिखा पर्चा वापस 7 रानियों के बेटे को दे दिया, जिसको उसने अपने पास रख लिया। लगभग 1 सालों में वह लड़का उस बदसूरत झोपड़ी के पास पहुंचा जो संकीर्ण घाटियों के मध्य में थी, जहां वह उस सफेद जादूगरनी की मां रहती थी, जो एक घिनौनी किस्म की भद्दी औरत थी। जब उसने उस पर्चे को पढ़ा तो अप्रसन्नता पूर्वक भयानक चेहरा बनाया, विशेष रूप से जब लड़की ने उस आंखों के हार को मांगा। कोई बात नहीं, उसने अपने गले से निकालकर उस लड़के को दे दिया और उसने कहा कि इसमें केवल 13 ही है, इसमें एक को मैंने पिछले सप्ताह को दिया है। लड़के को जितनी भी आंखें उसको मिली थी वह इसके लिए बहुत अधिक प्रसन्न था। इसके लिए वह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर पर अपनी माँ के साथ पहुंचने के लिए वहां से चल पड़ा और उसने 2-2 आंखों की जोड़ी में सभी 6 छोटी रानियों को दे दिया और सबसे बड़ी रानी को केवल 1 आंख दिया और उससे कहा, दूसरी छोटी आंख की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद वह स्वयं राजकुमारी के पास विवाह करने के लिए, जैसा कि उसने इसके लिए वादा किया था। लेकिन जब वह सफेद रानी के महल के पास पहुंचा तो उसने फिर महल के बुर्ज पर कबूतरों को देखा और उसने अपने तीर धनुष को निकाला और उससे निशाना साधकर एक कबूतर को फिर से मार गिरा दिया और वह कबूतर डुलमुल करके सफेद रानी के खिड़की के पीछे जाकर गिरा। जब सफेद हिरनी ने बाहर देखा तो उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने आश्चर्य के साथ विचार किया कि अभी राजा का बेटा जिंदा है और अच्छा है। उसने नफरत और घृणा से रोया, लेकिन लड़के को भेजकर पूछा कि वह इतनी जल्दी कैसे लौटा था। और जब उसने सुना कि उसने 13 आंखों को कैसे लाया था और उन्हें 7 अंधी रानियों को दे दिया, तो वह अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर सकी
फिर भी उसने अपनी सफलता के साथ मशहूर होने का नाटक किया और कहा कि अगर वह यह कबूतर भी दे दे तो वह उसे जोगी की अद्भुत गाय के साथ इनाम देगी, जिसका दूध पूरे दिन बहता है और तालाब को एक राज्य के रूप में बड़ा बना देता है। उसे कबूतर दे दिया। उसके बाद उसने पहले उसे गाय के लिए अपनी माँ से पूछने के लिए कहा और उसे एक पत्रक दिया जिस पर लिखा गया था, बिना किसी असफलता लड़के को मार डालो और उसके खून को पानी की तरह छिड़क दो। 7 रानियों के बेटे के रास्ते देरी का कारण जानने के लिए उसकी होने वाली पत्नी राजकुमारी ने उससे पूछा, क्या कारण था देरी का? और उस लड़के ने सफेद रानी के द्वारा दूसरा पत्र जो मिला था उसको देकर राजकुमारी उसकी नीयत को समझ गई, इसलिए उसने फिर पहले की तरह पत्र के शब्द को बदलकर अपने पति को दे दिया और वह लड़का उस पत्र को लेकर उस कुरूप वृद्ध औरत के पास पहुंचा। उसको पत्र देकर उसने जोगी की सफेद गाय को लड़के ने मांग लिया, जिसके लिए उसकी माँ मना नहीं कर सकी। लेकिन उस लड़के ने कहा कि तुम उसको पाओगे कैसे? जिस गाय की मांग कर रही है उसकी रक्षा के लिए 18,000 दैत्य को लगाया गया है और वह हमेशा उस गाय रूपी बहुमूल्य खजाने की रखवाली करते हैं। इसके बाद वह अपनी बेटी की मूर्खता पर बहुत अधिक क्रोधित हुई। फिर उस लड़के ने बड़ी बहादुरी के साथ वह सब किया जो उसको करने के लिए कहा गया था। उसने लंबी यात्रा की और काफी समय के बाद उस जोगी के सफेद गाय के पास और तालाब के पास पहुंच गया जो गाय के दूध से भरा था, जिसकी रक्षा के लिए वहां पर 18,000 दैत्य जुटे हुए थे। वे सब वास्तव में बहुत अधिक खतरनाक और भयानक दिख रहे थे। फिर भी लड़के ने अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। वह अपनी संगीत की ध्वनियों को बजाता हुआ आगे बढ़ता रहा। ना बाएं देखा ना दाएं, वह सीधा ही चलता रहा। इसके बाद वह सीधे जोगी की गाय के पास पहुंच गया। सफेद लंबी गाय जो बहुत सुंदर और अलौकिक थी, जो स्वयं वहां पर तैनात सभी दैत्यों का राजा था, जो उस गाय के पास बैठकर दिन रात उसको दुहा करता था और दूध उस गाय के थन से झरते हुए सीधे सफेद तालाब में जाता था, जो पूरा दूध से लबलबा भरा था। जोगी ने उस लड़के को वहां देखकर कर्कश आवाज में कहा कि तुम यहाँ पर? क्या चाहिए तुम्हें? उस लड़के ने कहा कि मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए राजा इंद्र के नगाड़े को बनाने के लिए। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी चमड़ी उनके नगाड़े के लिए अति उत्तम होगी। इसको सुनते ही जोगी ने कांपना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी जिन जोगी में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह राजा इंद्र के आदेश को नकार सके। और उस लड़के के पैरों पर गिरकर रोने लगा और कहा, जो तुम किसी तरह से मुझे छोड़ दोगे तो इसके बदले में मैं तुमको कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी सफेद गाय को भी। इस पर 7 रानियों का बेटा थोड़ा हिचकिचाने का बहाना किया और अंत में तैयार हो गया।
चलो कोई बात नहीं, यह कोई मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। जोगी की चमड़ी की तरह कहीं से भी सफेद चमड़ी को तलाशना, मैं तलाश कर उसको तुम्हारी चमड़ी के नाम पर राजा इंद्र के पास पहुंचा दूंगा। इस तरह से उसने उस सुंदर सफेद गाय को लेकर अपने साथ आ गया और वहां से चल दिया। और वह सारे खड़े होकर उसका मुंह देखते रहे, क्योंकि उन सबको राजा इंद्र के क्रोध का बहुत भय था। उसको लाकर अपने घर पर बांध दिया, जिससे उसकी सातों माँओं को बहुत आनंद हुआ। वह सब उससे सुबह से शाम तक उस गाय का दूध निकालती रहती थी और अपने जरूरत के हिसाब से दही, घी, मक्खन आदि बनाती थी और दूध को बाजार में बेचने के बजाय उससे मिठाइयाँ बनाकर बेचती थी, जिससे उन सबको काफी अधिक आमदनी बढ़ गई और वह सब बहुत जल्दी धनी बनने लगी। यह सब आराम पूर्वक जीवन यापन को देख सातों माँओं के बेटे ने हल्के हृदय से राजकुमारी के साथ अपने विवाह बारे में विचार करने लगा। लेकिन जब वह सफेद हिरनी के महल के पास से गुजर रहा था तो उसने स्वयं को उसके बुर्ज पर उड़ते हुए कबूतरों का शिकार करने से नहीं रोक सका। ऐसा करते ही एक कबूतर उसका शिकार होकर सफेद रानी के महल के खिड़की के बाहर लुढ़कते हुए गिरा, जिसको देखने के लिए सफेद रानी ने अपने खिड़की से बाहर झांका और उसकी निगाह पर फिर सात रानी के बेटे पर गई तो वह अंदर बहुत अधिक क्रोधित होते हुए वह पहले से और अधिक सफेद हो गए। क्रोध के साथ उसने थूका और उसने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि वह वापस कैसे आ गया। जब उसने सुना कि उसकी माँ ने उस लड़के साथ कितनी विनम्रता के साथ व्यवहार किया और उसके कार्य को सिद्ध करने में सहयोग किया, यह सब सुनकर वह अंदर ही अंदर कुढ़ती रही, लेकिन उसके अपने चेहरे से व्यक्त नहीं होने दिया। इसके बदले उसने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने वह जोगी की सफेद गाय को प्राप्त कर लिया है। इसके साथ उसने कहा कि यह कबूतर मुझे दे दो, इसके बदले में तुम्हें लाखों टन चावल, एक रात पैदा होने वाले चावले बीजों को पाने का रास्ता बताऊंगी। इसको सुनकर लड़का पहले से अधिक प्रसन्न हुआ। इस बात के साथ उसने उस कबूतर को उस सफेद रानी के हवाले कर दिया और इससे पहले उस रानी ने एक पत्र लिखकर उस लड़के को दिया, जिसमें लिखा, इस लड़के को मार डालो और कभी असफल मत होने देना और इसके खून को पीकर तर से बहा दो। लेकिन जब उस पत्र को राजकुमारी ने देखा तो उसके लिखने वाले का क्रूर मकसद समझ गई और वह एक बार फिर उसने पत्र के अंदर की सामग्री को बदलकर सात रानी के बेटे को दे दिया और उसमें लिख दिया, तुम्हारे खून की हमारे खून की तरह से समझना। अब लड़का उस संकरी घाटियों में एक बार फिर उस बदसूरत झोपड़ी में, जहां उस खूब सफेद हिरनी की मां रहती है, और वह लड़का उसको पत्र देते हुए कहा कि उसे लाखों टन चावल, एक रात में ही पकने वाले चावल का बीज चाहिए। इसके सुनने के बाद वह औरत ने कहा कि यह कैसे मान सकता है। उसको उसके ऊपर बहुत अधिक क्रोध आया, वह लगभग क्रोध से लाल हो गई
लेकिन अपनी बेटी के भय के कारण उस लड़के को कुछ नहीं बोला। उसने स्वयं के क्रोध को नियंत्रण कर लिया और उस लड़के से कहा, जाओ और देखो ऐसे खेत को जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे हैं, और उसको चेतावनी दिया कि वहां कभी भी पीछे मत देखना, सीधा आगे ही आगे चलते रहना और उस खेत के मध्य में पहुंचकर सबसे लंबी फसल को तोड़ लेना। इस तरह से 7 रानियों का बेटा वहां से चल पड़ा और जल्दी ही उस खेत के पास पहुंच गया जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे थे, और वहां पर वह लाखों टन चावल एक रात में तैयार करने वाला चावल का पेड़ खेत में सबसे मध्य में उगा था। वह बहादुरी के साथ आगे ही आगे बढ़ता रहा, ना ही दाएं देखा ना ही बाएं देखा और सीधा ही देखता रहा, और जब वह खेत के मध्य में पहुंच गया तो उसने खेत मध्य में सबसे लंबी फसल के पेड़ को वहां से उखाड़ लिया। लेकिन जब वह शाखाओं को लेकर अपने घर की तरफ चला तो उसके पीछे से हजारों आवाजों एक साथ अकेंद्रित आने लगी, रोते हुए, कृपया मुझे भी तोड़ लो और कृपया मुझको भी तोड़ लो। और लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, इसके साथ उसका शरीर तुरंत थोड़ी सी राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं था। अब जब बहुत अधिक समय बीत गया और वह लड़का वापस नहीं आया तो उस वृद्ध औरत को चिंता होने लगी जो संकीर्ण घाटियों के मध्य छोटे से 10 सूरज झोपड़े में रहती थी। फिर उसे याद आया जो उसकी बेटी ने पत्र में लिखा दिया था, इसके अंदर वही खून है जो तुम्हारे अंदर है, इसे अपना ही खून समझना। इसलिए वह वहां से उस लड़के को तलाशने के लिए चल पड़ी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। जल्दी ही वह उस छोटे राख की ढेर के पास पहुंची तो वह अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ जान गई कि इसके साथ क्या हुआ था। उसने वहां से थोड़ा सा पानी लिया और उस लड़के की राख में पानी डालकर उसको मिट्टी का लौंडा बनाया और उसको उस लड़के की तरह हूबहू मिट्टी का शरीर बनाया और अपनी छोटी उंगली को काटकर उस लड़के के राख के शरीर में मुख में कुछ खून की बूंदों को डाला, जिससे वह लड़का तुरंत उठकर पहले की तरह से खड़ा हो गया। और उस वृद्ध औरत ने गुर्राते हुए उसको डपट कर कहा, दोबारा फिर कभी मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन मत करना, नहीं तो मैं तुमको अकेला छोड़ दूंगी और अपनी दयालुता का प्रायश्चित करूंगी। इस तरह से 7 रानियों का बेटा आनंद पूर्वक अपनी माँ के पास वापस आ गया और उसने साथ में जो एक रात में तैयार कर वाले चावल के बीज के साथ, जिसके कारण उसने बहुत जल्दी ही बड़ी बड़ी मात्रा में धन को पैदा करने लगा और उस राज्य का सबसे अधिक धनी आदमियों में से नंबर 1 धनी आदमी बन गया। जब राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने विवाह के बारे की सोचता है, इसलिए वह घर से निकलता है, तभी उसे रास्ते में उसी सफेद हिरनी का महल दिखता है। उसके बुर्ज पर उसे फिर से कबूतर उड़ते हुए दिखाई दिए। उसने एक कबूतर पर निशाना साधते हुए मार दिया। वह कबूतर फड़फड़ाते हुए नीचे गिर गया। सफेद रानी जब उसको देखने उठी तब वह क्रोध से मर गई।
उसको बुलाकर उससे पूछती है कि उसने उसे खेत को कैसे लिया। तब उस लड़के ने पूरी सच्चाई बताई, जिससे सफेद रानी बहुत क्रोध हो गई, लेकिन उसने उसे क्रोध को अपने चेहरे से प्रकट नहीं होने दिया और उसने कहा, मेरे लड़के, तुम्हारी बड़ी माँ के पास सिर्फ एक आँख है, क्या तुम चाहते नहीं हो कि उनकी दोनों आँखें मिल जाएं? तब वह लड़का कहता है, हाँ, मैं चाहता हूँ कि उनकी आंखें मिल जाएं। तो मुझे यह कबूतर दे दो, मैं तुम्हें एक पत्र दूंगी, ये मेरी माँ को दे देना, तुम्हें वह आँख वापस कर देगी। उस पत्र पर यह लिखा था कि इस लड़के को मारकर इसको भस्म कर दो। तब वह लड़का राजकुमारी के पास गया और उसको वह पत्र दिखाया, जिसके बाद राजकुमारी उस सफेद रानी की नियत को समझ गई और उसने शब्द को हेरा फेरी कर दी और उसमें लिख दिया, जो वह लड़का मांगे उसे दे देना और इस लड़के को सही सलामत भेज देना। वह उसी झोपड़ी के पास गया जहाँ पर हिरनी की माँ बैठी हुई थी। उसकी माँ ने वह पत्र पढ़ लिया। हिरनी की माँ बोली, बेटा, अब तुम्हें क्या चाहिए? अब मुझे मेरी माँ की एक दूसरी आंख चाहिए, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसे तो मैंने खो दिया है। आपकी बेटी ने मुझे यह पत्र दिया है, इसलिए आपको मुझे वह आंख लौटानी ही होगी। जिसके कारण उसकी माँ ने अपनी जादुई शक्ति से एक नई आंख बनाकर उस लड़के को दे दी और वह लड़का आंख लेकर अपने माँ के पास पहुँचा और अपनी माँ को दूसरी आंख दी और उसकी माँ बहुत खुश हुई। फिर वे अपनी बेटी की शादी उस चालाक राजकुमारी से कर दी, जो सभी प्रकार की कल्पनाओं से परे थी, क्योंकि वह बहुत अधिक चालाक थी। उसने स्वयं तब तक चैन से नहीं रही जब तक उसने नहीं जान लिया कि उसके पति का पिता कौन है और उस कुरूप सफेद जादूगर हिरनी को दंड दिया। इस तरह से उसने अपने लिए बिल्कुल वैसा ही महल का निर्माण कराया जैसा कि पहले 7 रानियों का महल था, जिसमें 7 रानियां रहा करती थीं और उसमें से सफेद कुरूप हिरनी रानी को निकालकर बाहर कर दिया गया और 7 रानियों को उसमें फिर रहने लगी। जब राजा ने उन सबके बारे में सुना तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने वहां जाकर उनसे माफी मांगी और उन सब ने राजा को माफ कर दिया और वे सब खुशी खुशी रहने लगे।